बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आबी फूड क्रिएशन में आप सबको खुशामदीद। गर्मियों का सीज़न चल रहा है, बच्चों को छुट्टियाँ भी हैं और बहुत मज़े-मज़े के फल भी आए हुए हैं। इनमें सबसे मज़े का फल मैंगो, जो कि आजकल अपनी पूरी बहारों पे है। आज उसके साथ हम मज़ेदार सा केक तैयार करेंगे, मैंगो मलाई केक बनाएँगे। बहुत आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। जल्दी से आपने वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक जल्दी-जल्दी से पहुँच जाया करें। आप इनको एन्जॉय करें, बनाएँ और चलें हम चलते हैं अपनी मज़ेदार से मैंगो केक की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने एक पतीली ली, उसमें हमने आधा कप चीनी डाली है। 1 कप डालेंगे इसमें हम पानी का। इससे हम तैयार करेंगे शुगर सिरप, यानी कि हम यहाँ पे इसकी थोड़ी-सी चाशनी बना रहे हैं। चीनी को हमने मिक्स कर लेना अच्छे से, इसको पका लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है, 1 तार या 2 तार की हमने चाशनी नहीं यहाँ पे बनानी। हमने इसको सिंपल सिरप बनाना है। तो यहाँ पे इसमें मैंने 2 सब्ज़ इलायची शामिल कर दी हैं, अच्छी सी खुशबू के लिए, अच्छा ज़ायका आएगा इससे। तो अपने इसको पकाना है, तब तक पकाना है जब तक ये हल्का-सा स्टिकी ना हो जाए। अब देखें, हाथों पे लगाएँ, हल्का-सा चिपचिपा सा आपको महसूस होगा, शाइनी सा हो जाएगा तो बस यहाँ पे हमारा सिरप जो है वो बिल्कुल तैयार है, इसको हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पे एक पतीली ली हमने, पतीली में डालूँगी मैं तकरीबन मैंने 3 पाव दूध लिया है, इसमें से हमने 1 कप निकाल लिया है। इसको हमने बॉयल करना है, दूध अच्छा-सा बॉयल कर लेंगे, इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। आधी प्याली इसमें मैंने चीनी शामिल की है, चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम-ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो इसको हमने अच्छा-सा पका लेना है। तो यहाँ पे हमने जो दूध बचा के रखा था 1 कप, उसमें मैं डालूँगी आज अरारोट। अरारोट के साथ हम कस्टर्ड तैयार करेंगे, 4 चम्मच इसमें मैंने शामिल किए अरारोट के। अब देखेंगे घर में मौजूद सब चीज़ों के साथ हमने इसको मिनटों से तैयार कर लेना है। इसको अच्छा-सा मिक्स कर लिया हमने, सारा अरारोट हमने मिक्स कर लिया। इसको अच्छा-सा फ्लेवर देने के लिए इसमें हमने 4 से 5 कतरे डालने हैं वनीला एसेंस के, ताकि अच्छी-सी खुशबू आने लग जाए। तो आप देखेंगे कि मैं अरारोट के साथ कितना मज़े का कस्टर्ड बनाऊँगी। तो बाज़ार से कस्टर्ड लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें हमने 1 चुटकी के करीब येलो फूड कलर डाल दिया, ताकि इसका रंग भी अच्छा-सा हो जाए और खुशबू भी अच्छी सी हो जाए। तो यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। दूध यहाँ पे बहुत अच्छा-सा बॉयल हो रहा है। इसके अंदर हम ये मिक्सर जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे। चम्मच हिलाते रहेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके इस मिक्सर को इसमें शामिल करेंगे। एकदम से नहीं डालना है वरना गुठलियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पे हमने सारा इस तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने देखना है कि एकदम से ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बस आपने चम्मच इसका हिलाते रहना है। इसको हमने थिक करना है। इसको हमने पकाना है जब तक ये हमें इस उतना गाढ़ा ना मिले जितना कि हमें ये चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए होगी मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे गाढ़ा हो गया तो इसमें 2 चम्मच डालूँगी मैं भरकर मलाई के, घर की मलाई है। घर से यूज़ की है हमने, दूध के ऊपर जो आती है ना मलाई, वही वाली यूज़ की है। तो मलाई केक बना रहे हैं तो मलाई तो इसमें ज़रूर ही शामिल करेंगे। इसको हमने पकाना है, बिल्कुल ऐसे गाढ़ा करना है कि चम्मच के ऊपर लगा आपको नज़र आ रहा है ना, इतना ही गाढ़ा और थिक होना चाहिए। इसको अच्छे से हमने पका लेना है, अच्छा-सा हमने इसको गाढ़ा करना है। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल तैयार है। इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए, चूल्हा बंद कर दूँगी। उसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। इसको हमने मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है। यहाँ पे मैंने आम लिए हैं कुछ, बाज़ार में बहुत तरह के आम आए हुए हैं। ये चिट्टा चौसा है, बहुत मीठा होता है। तो आपने भी मीठे आम लेने हैं, इस रेसिपी में हमें मीठे आम चाहिए। इनको हमने छील लेना है। इनके हमने छिलके उतार लेने हैं। आपने मीठा आम इसमें यूज़ करना है। इसके हमने क्यूब्स काट लेने हैं इस तरीके से, बारीक-बारीक आपने इसको क्यूब्स में काटना है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 आम यूज़ किए हैं, क्यूब्स भी काटे हैं और हम इसके प्योरी भी बनाएँगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने सारे आम जो हैं वो काट के रख लिए हैं। 1 कप हमें प्योरी चाहिए तो हम ब्लेंडर में डालेंगे और इसकी प्योरी बनाएँगे। यहाँ पे हमने स्मूथ सी देखिए कितनी मुलायम सी हमारी प्योरी तैयार हो गई है। बिल्कुल इतनी ही बारीक आपको चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई दाना या बाल-छाल जो होते हैं ना मैंगो के, कुछ भी जड़ें वगैरह ना हों। बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, अगर जड़ें हैं तो आप इसको छान लें। यहाँ पे कस्टर्ड हमने बहुत अच्छा-सा ठंडा कर लिया फ्रिज में रख के। ये देखिए कितना थिक हो गया है ना ठंडा होने के बाद। बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए, इसको अच्छा-सा मिक्स कर लेंगे।
इसमें शामिल करूँगी प्योरी, जो कि हमने मैंगो की प्योरी बना के रखी हुई है 1 कप, इसमें डाल के इसको अच्छा-सा हमने मिक्स कर लेना है। इसकी मिक्सिंग आपने ऐसे करनी है कि बिल्कुल क्रीमी फ़ॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा कस्टर्ड जो है वो मैंगो के साथ बिल्कुल अच्छा-सा क्रीमी फ़ॉर्म में आ चुका है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने घर में मौजूद चीज़ों के साथ झटपट से कितनी मज़ेदार सी रेसिपी आज तैयार कर ली है। तो यहाँ पे हमने लेने हैं रस, हर घर में मौजूद होते हैं। ये हमने रस लिए हैं, सूजी के रस हैं। जो हमने सिरप बनाया था, इस रस को हम इसके अंदर डिप करेंगे ताकि इसमें अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाएँ। इस तरीके से आपने इसको डिप करना है। जिस बर्तन में आपने इसको सेट करना है, उस बर्तन में आप इसको लगा दें। किसी भी पॉट में, किसी भी ट्रे में आप इसको सेट करके ऊपर से आपने कस्टर्ड की लेयर लगा देनी है। इस तरह से हमने इसकी लेयर्स बनानी है। इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाएँगे, उसके ऊपर हम लगाएँगे मैंगो चंक्स, जो कि हमने मैंगो क्यूब्स काट के रखे हुए थे। वो अच्छे से फैला देंगे और साथ हम कुछ ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल देंगे। पिस्ते और बादाम काट के रखे हुए थे, वो इसके ऊपर फैला देंगे। तो यहाँ पे एक और लेयर हम लगाएँगे रस के साथ। रस को अपने सिरप में डुबोना है, डुबो के आपने इसके ऊपर इस तरीके से लेयर लगा देनी है। ऊपर से हमने कस्टर्ड डालना है, कस्टर्ड की लेयर लगाएँगे। फिर ऊपर से हम मैंगो और ड्राई फ्रूट्स की एक लेयर लगा देंगे। इस तरीके से हम इसकी लेयर्स बनाएँगे। तो ये लास्ट वाली लेयर जो है वो भी हम इस तरीके से इसकी बना लेंगे। आप चाहें तो 2 लेयर्स में भी बना सकते हैं, चाहें तो 3 में बनाएँ। तो ये बहुत ही मज़े का डेज़र्ट बनता है। आप यकीन करें कि आप जब खाएँगे ना, आप कहेंगे कि रोज़ाना ही बने। बच्चों की तो ये बेहद फ़ेवरेट डिश है। तो यहाँ पे हमने इसको गार्निश कर लेना है अच्छे से, मैंगो के क्यूब्स के साथ। आप जो भी चाहें इसके ऊपर लगा के इसको अच्छे से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद है, जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है, वो इसके ऊपर लगाएँ। मैंगो आपने ज़रूर लगाने हैं, मैंगो से ये बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि मैंगो मलाई केक है, तो इसके ऊपर मैंगो तो लाज़मी लगेंगे। तो यहाँ पे इसको हमने रख देना है ठंडा होने के लिए। तो फ्रिज में रखा हमने इसको 3 से 4 घंटे के लिए, माशाल्लाह से देखें, बिल्कुल ठंडा हो चुका है, बिल्कुल अब्ज़ॉर्ब कर लिया है हमारा जो कस्टर्ड है, वो रस ने। हमारा केक यहाँ पे मलाई केक बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप चेक करें ज़रा इसका टेक्सचर। यकीन करें कि आप इसको एक दफ़ा बनाएँगे ना, तो आपको बार-बार बनाना पड़ेगा, बच्चों को, बड़ों को, सबको इतना पसंद आता है। तो ये यूनिक सा मैंगो डेज़र्ट जो है वो आपको कैसा लगा? रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। हमने बनाया है आज मैंगो मलाई केक, थोड़ी-सी चीज़ों के साथ, झटपट से और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आपको कैसी लगी? मैं आपको चेक करके भी दिखाऊँगी इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट है, अंदर तक सॉफ्ट है माशाल्लाह से। इतना यम्मी मैंगो केक बना है, मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे मुँह में जाते ही घुल जाता है। तो बहुत ही मज़ेदार सा, यम्मी सा मैंगो मलाई केक हमने तैयार कर लिया है। आप भी बनाएँ, अपने घर में सबको खिलाएँ। यकीन करें कि सबकी फ़ेवरेट रेसिपी होगी। आप हफ़्ते में 1 बार तो इसको ज़रूर बनाया करेंगे। तो बनाएँ, इसे एन्जॉय करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।